बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज की बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई थी और वो बहुत लंबी चली थी। पूरा एक हफ्ता इनकी लड़ाई चली थी, जिसे हम सिडनाज फाइट वीक भी कहते हैं, और उसी की डिकोडिंग मैं कर रही हूँ, जिसके पार्ट 6 तक मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे ही पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से ये प्लेलिस्ट है, नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में भी उस प्लेलिस्ट को लगा दूंगी। आप सारे ही पार्ट्स जाके ज़रूर देखिएगा। आज मैं शेयर कर रही हूँ पार्ट 7, जिसमें आप देख पाओगे कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहा है, प्रोटेक्टिव भी हो रहा है, खुद के लिए सिक्योरिटी भी चाहता है, और शहनाज से बात भी नहीं कर रहा है और शहनाज से बात करना भी चाहता है। बहुत सारे शेड्स इसमें सिद्धार्थ की फीलिंग्स के नज़र आएंगे, वहीं शहनाज भी बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होती हुई दिखेगी, इमोशनल दिखेगी। मतलब दोनों ही ज़्यादा इमोशनली कितने ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड भी हैं, लेकिन बता भी नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स इस फाइट वीक में हमें नज़र आई, तो मैं सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज की बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है, उनके प्यार की परीक्षा होती है, जिसमें ये दोनों सफल भी होते हैं। लेकिन कई जगह तो हम बाहर बैठे फैंस डर जाते हैं कि यार आखिर होगा क्या आगे, इनके बीच में सारी चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी, क्योंकि हर्ट दोनों है और दोनों ही नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर हर्ट किस चीज़ से है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज दोनों एक ही बेड पर होते हैं, पर सिद्धार्थ कहता है शहनाज से कि शहनाज अपना बेड चेंज कर लो, जैसे पारस, मायरा, शेफाली ये तीनों लोग एक ही बेड पर सोते हैं, वैसे ही तुम कहीं पर एडजस्ट कर लो। अब ये तो हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि सारे ही बेड फुल थे और 3 लोगों का सिर्फ एक ही बेड पर था, जिस पर पारस, मायरा और शेफाली तीनों सोते थे। तो शहनाज आखिर एडजस्ट करती भी तो कहाँ करती। अब शहनाज यहाँ पर कहती कि मैं क्यों करूँ अपना बेड चेंज, तुझे प्रॉब्लम है तो तू कर ले, मैं नहीं करूँगी। अब सिद्धार्थ के दिल में आखिर ऐसी क्या बात आ जाती है जिसके कारण सिद्धार्थ शहनाज को बेड चेंज करने के लिए बोल देता है। सिद्धार्थ के दिल में यहाँ पर बहुत सारे सवाल होते हैं। सिद्धार्थ के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी कश्मकश चल रही होती है, क्योंकि वो गेम में भी है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ शहनाज से ये सारी चीज़ें बोलता है। अब सिद्धार्थ हर्ट है, क्योंकि पारस से बात करते हुए सिद्धार्थ ने शहनाज को देखा, और शहनाज ने सिद्धार्थ के सामने ही पारस से बात की, क्योंकि वो सिद्धार्थ को हर्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद हर्ट थी, और अब वो पारस से बात करके सिद्धार्थ को हर्ट करना चाहती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सिद्धार्थ गौतम और कार्तिक के आने से हर्ट था, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो खुश था शहनाज के लिए, और शहनाज बहुत बड़ी फ़ैन रही है गौतम और कार्तिक आर्यन की, तो वो शहनाज के लिए खुश था कि चलो वो गौतम और कार्तिक से मिली। तो वो हर्ट बिल्कुल भी नहीं था। हर्ट तब हुआ जब पारस से बात करी शहनाज ने, और ये सब कैसे हुआ आप मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा गाइज, उसमें सब कुछ मैंने बताया, तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आप ये पार्ट देख रहे हो और पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप सारे ही पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को यही लगता है कि कहीं शहनाज सच में गेम तो नहीं खेल रही, क्योंकि सिद्धार्थ डे भी आकर बहुत कुछ बोल कर गया था। सिद्धार्थ डे ने बोला था कि शहनाज गेम के लिए सिद्धार्थ को यूज़ कर रही है, सिर्फ गेम के लिए ही शहनाज सिद्धार्थ के साथ है। अब सिद्धार्थ का दिल तो ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा कश्मकश चल रही थी, क्योंकि ये लोग गेम में भी तो थे ना। तो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं यही लगता है कि पता नहीं शहनाज इतनी ज़्यादा मुझसे अटैचमेंट फील करती है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं इस चीज़ में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। पता नहीं शहनाज क्या फील करती है, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल टूट जाए गेम में होते हुए, ये गेम खेल ले और मेरा दिल टूट जाए, क्योंकि सिद्धार्थ पहले से तो शहनाज को नहीं जानता था, वो लोग बिग बॉस हाउस में ही मिले थे। तो सिद्धार्थ के दिल में ऐसा था कि जब बाहर इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। तो सिद्धार्थ इसलिए हर्ट था क्योंकि शहनाज ने पारस से बात करी, और दूसरी चीज़ सिद्धार्थ डे ने भी आकर ये गेम वाली बात बोल दी। तो पारस की बात से और सिद्धार्थ डे की बात से यहाँ पर सिद्धार्थ हर्ट था, क्योंकि ये लोग गेम में भी थे। और शहनाज हर्ट थी। शहनाज क्यों हर्ट थी? क्योंकि वो आरती और सिद्धार्थ वाला जो एक एडिटेड पिक्चर दिखाया गया, वो क्लिप दिखाया गया, फिर माहिरा की मम्मी ने भी आकर
सिद्धार्थ और आरती के हैशटैग वाली बात कही तो यहाँ पर शहनाज हर्ट थी। अब शहनाज हर्ट थी तो उसने सिद्धार्थ को हर्ट किया। मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके थे, लेकिन बता कोई भी नहीं रहा था, क्लियर कोई भी नहीं कर रहा था कि आखिर ये दोनों हर्ट किस बात से हैं। शहनाज हर्ट थी, उसने सिद्धार्थ को हर्ट किया। अब सिद्धार्थ यहाँ पर प्रोटेक्टिव भी हो रहा है शहनाज के लिए। वो उसे लगता है कि शहनाज का कोई यूज़ ना कर ले, वो गेम में है, कहीं उसका यूज़ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, बहुत भोली भाली भी है। तो सिद्धार्थ प्रोटेक्टिव भी है। लेकिन यही है कि दोनों हर्ट होते हुए भी एक दूसरे से अटैचमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता, क्लियर करना कोई नहीं चाहता। इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो अब शहनाज कहती कि मैं चेंज नहीं करूँगी, तू कर ले, तुझे प्रॉब्लम है तो सिद्धार्थ कहता है तू बेड चेंज कर ले, तेरे तो सभी दोस्त हैं, तू वहाँ पर एडजस्ट हो जा। तो शहनाज कहती क्यों, तेरे दोस्त नहीं है? तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग जोन में जा चुके हैं। यहाँ पर शहनाज कहती है कि मैं बेड चेंज नहीं करूँगी। अब शहनाज को पता ही नहीं है कि सिद्धार्थ के दिल में क्या फीलिंग्स चल रही है, और वो इस समय किस जोन में है, कितना ज़्यादा हर्ट हो चुका है, और उसकी फीलिंग्स खुद वो भी नहीं समझ पा रहा है यार। और वो उतना ही ज़्यादा प्यार करता है शहनाज से, और जितना ज़्यादा उससे दूर जाना चाह रहा है। वो हर्ट नहीं होना चाहता, अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो शहनाज को दूर कर रहा है उससे। लेकिन शहनाज इस चीज़ को नहीं समझ पा रही यार। उसे नहीं समझ में आ रहा कि सिद्धार्थ के दिल में क्या चल रहा है, सिद्धार्थ कितनी ज़्यादा डीप फीलिंग्स को फील कर रहा है। वो ये चीज़ों से दूर है अभी, वो नहीं समझ पा रही। और यहाँ पर वो हंस रही होती है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश भी कर रही होती है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जब देखता है शहनाज हंस रही है, तो वो कहता है कि इट्स नॉट जोक शहनाज, इट्स नॉट जोक। तो शहनाज कहती है इट्स नॉट जोक बट यू स्टार्टेड। तो यहाँ पर शहनाज को यही लगता है कि यार शुरुआत तुमने करी है, और ये जोक नहीं है, मैं भी समझती हूँ, लेकिन शुरुआत तुम ही करो ना। ये हार्ड गेम शुरुआत हो चुकी है इस चीज़ की। अब दोनों ही मानना नहीं चाहते और दोनों ही समझना नहीं चाहते। अब शहनाज को लगता है कि ठीक है, हर बार जिस तरीके से होती है लड़ाई हम मान जाएंगे, रिश्ता उसी तरह से आगे चलेगा, लेकिन इनका रिश्ता गेम में बना है और वो गेम के लिए नहीं है। इनको एक दूसरे के हर्ट होने से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हम गेम में हैं तो हमें एक दूसरे से बिल्कुल हर्ट नहीं होना है, या गुस्सा नहीं होना है, या नाराज़गी नहीं दिखानी है। इनका रिश्ता वैसा है ही नहीं। इनका रिश्ता ये है कि इमोशनली अगर एक दूसरे से हर्ट हो रहा है, फिर गेम की इनको नहीं पड़ी है। गेम के लिए इनका रिश्ता कहीं से कहीं तक है ही नहीं, जो इनमें झगड़े ना हो कि भाई मुझे तो एंड तक इसका सपोर्ट चाहिए गेम में, तो मैं झगड़े ना करूं, ऐसा तो नहीं है। इनको देख के बिल्कुल वही हस्बैंड वाइफ वाली वाइब्स आती है, उसी तरह झगड़े होते हैं, और उसी तरह लाइफ इनके इम्तिहान भी ले रही है, बिग बॉस के अंदर वाली लाइफ। हर पल इनके टेस्ट हुए हैं, इनके रिश्ते का इम्तिहान हुआ है, और इसमें ये बहुत खरे उतरे हैं। अब सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही इंसान है यार, दोनों ही के ही मन में रिश्ते को लेकर डाउट्स भी आएंगे, और डाउट्स क्लियर भी होंगे, और दिल उन रिश्तों पर इमोशनली अटैचमेंट दिखाएगा भी। तो सारे ही इमोशंस यहाँ पर होते हैं। अब सिद्धार्थ को भी डाउट होता है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था वो इस वक्त शहनाज पर। तो शहनाज कहती तो बता ना कि रीज़न क्या है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि अभी नहीं, यहाँ पर नहीं, बाहर देखेंगे, करना होगा तो करेंगे। मतलब सिद्धार्थ कैमरे के सामने कुछ भी नहीं करना चाहता था। अपने रिश्ते को लेकर तो कम से कम वो कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि जो भी होगा हम बाहर जाकर देखेंगे, करेंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है शहनाज से कि तुमसे जैसी मेरी अटैचमेंट है वैसी मेरी आज तक किसी से हुई ही नहीं, लेकिन जैसी तुम हो वैसे मेरे फ्रेंड्स नहीं होते, ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं होते। फिर सिद्धार्थ कहता है कि मैं 3 महीने से तुम्हारा बचपना समझ के चीज़ों को जाने दे रहा हूँ, पर बचपना अब ये नहीं है, और मैं ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तो शहनाज यहाँ पर कहती है कि दिखा दिखा, फिर तू अपना लेवल दिखा, दिखा तेरा लेवल। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं हिमांशी नहीं हूँ ना, अब हिमांशी का नाम भी यहाँ पर आता है। तो सिद्धार्थ कहता है पहले कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं आते। तो कैसे लोग नहीं आते? ऐसे लोग नहीं आते जैसे कि शहनाज ने देखा कि पारस के बारे में उसके पापा ने कितना कुछ उसे समझाया, कसम तक दी, फिर भी जाकर उसने पारस से बात करी। तो शहनाज
को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पर सिद्धार्थ ने, और उसे लगा कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं होने चाहिए। जो अपने पेरेंट्स की बात उसने नहीं मानी, उससे भी बढ़कर पारस को समझा, पारस से बात की, तो मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अब शहनाज ने पारस से क्यों बात की थी? क्योंकि आरती वाला एक सीन क्रिएट किया जा रहा था और उससे सिद्धार्थ को हर्ट करना था, इसलिए उसने जाकर पारस से बात की। और कहीं ना कहीं उसे ये भी था कि यार मेरे पापा की इतनी सी बात की वजह से कहीं पारस अपना गेम ना खराब कर ले। तो वो प्योर हार्टेड है, वो इतनी अच्छी है कि कई बार लोग ही यकीन नहीं कर पाते कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ थी जिसके कारण सिद्धार्थ ने ऐसा बोला कि तुम जैसे लोग मेरी लाइफ में नहीं होते। लेकिन उसे पता नहीं है, अभी समझ नहीं पा रहा था वो कि शहनाज जैसे लोग यार जिसकी ज़िंदगी में आ जाए उसकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा संवर जाती है। अब यहाँ पर जब शहनाज कहती है ठीक है दिखा दिखा अपना लेवल दिखा, तो यहाँ पर शहनाज का मतलब ये नहीं होता कि वो और ज़्यादा इस लड़ाई को बढ़ाना चाहती है या बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस मैटर पर क्रिएट करना चाहती है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब शहनाज को शब्दों के साथ खेलना नहीं आता ना, उसके शब्द ऐसे उलटफेर वाले होते हैं। यहाँ पर सिर्फ शहनाज का ये मतलब था कि इस लड़ाई को तू और किस लेवल पर ले जाना चाहता है यार, तो तू बता दे क्या बोलना चाहता है, सब कुछ बोल दे, दिखा दे मुझे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ हिमांशी का नाम लेकर इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर शहनाज शायद मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी करना चाहती है, कोई ऐसी बात मुझसे निकलवाना चाहती है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जैसा कि हिमांशी और इनकी हो चुकी है। इसलिए सिद्धार्थ यहाँ पर हिमांशी का नाम लेता है। तो इस तरीके से इनके बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि डोंट मेक इट अगली शहनाज प्लीज़। तो यहाँ पर सिद्धार्थ का मतलब यही होता है कि यार ये रिश्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत रहा है, इतने आगे तक आके भी ये रिश्ता इतना खूबसूरत रहा है, इसे मैं गंदा नहीं बनाना चाहता, बेकार नहीं बनाना चाहता। इसलिए ये चीज़ें मत कर, अब मत कर यहाँ पर ये चीज़ें। और लोगों को बोलने का मौका सिद्धार्थ नहीं देना चाहता था, और सिद्धार्थ मतलब कुछ गलत नहीं करना चाहता था, चीज़ें गलत ना हो जाए, सिद्धार्थ इस बात से भी बचना चाहता था। अब सिद्धार्थ ने यहाँ पर खाना नहीं खाया होता और शहनाज को पता था कि सिद्धार्थ ने खाना नहीं खाया, तो शहनाज का दिल कैसे लगता है यार, वो खाना लेकर आती है सिद्धार्थ के लिए। अब सिद्धार्थ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, उसकी नाराज़गी दूर ही नहीं हो पा रही थी। तो शहनाज जैसे ही खाना लेकर आती है सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ हाथ लगाता है और खाना गिर जाता है और टी शर्ट गंदी हो जाती है यहाँ पर सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ इतने ज़्यादा गुस्से में था, खाना गिर गया, उसकी टी शर्ट गंदी हो गई, फिर भी सिद्धार्थ ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला और वो वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगता है। अब शहनाज भी थोड़ा सा डर सी जाती है, इस बात से घबरा भी जाती है। वो सिद्धार्थ जैसे ही वॉशरूम एरिया में जा रहा होता है, शहनाज भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती हुई जाती है वो ऐसे कि मैं तो रोटी खिलाने गई थी पर उस पर ही गिर गया, हाय अब मैं क्या करूं। और सिद्धार्थ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वॉशरूम एरिया में जाता है और मिरर के सामने खड़ा रहता है। वो कुछ क्लीन भी नहीं कर रहा होता यार टी शर्ट, और सिर्फ मिरर के सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। वो जूझ रहा होता है अपने इमोशन से, वो किस तरह से कंट्रोल करे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सिर्फ जूझ रहा था, यहाँ पर साफ नज़र आता है। अब शहनाज भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है, वो टिश्यू वगैरह उसके हाथ में होता है, वो फेंकने भी जाती है और सिद्धार्थ को देखने भी जाती है। तो सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग बस शुरू हो चुकी है, और इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव इस एक हफ्ते में सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते में देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते को फेस कभी ना कभी करना ही होता है। और जो ये उतार चढ़ाव आए ना, उसने शहनाज के रिश्ते को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया, इतना ज़्यादा गहरा बना दिया, और एक दूसरे को वो जिस तरीके से समझ पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ाइट होना भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें तो इस फ़ाइट के बाद जितना गहरा इनका रिश्ता हुआ ना, वो बहुत बहुत अच्छी तरह से हुआ और बहुत खूबसूरत निखर के आया वो रिश्ता इस फाइट के बाद। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो गाइज़ ये पार्ट और इस पार्ट पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।